जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य चाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा। नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को विनम्र अभिवादन, नमस्कार। आज मंगलवार दिनांक 30 मार्च। आज का विषय है संत तुकाराम। आज तुकाराम महाराज की पुण्यतिथि है, इसलिए आज हम तुकाराम महाराज के चरित्र से कुछ घटनाओं का चिंतन करेंगे। कोई महान पुरुष जन्म लेता है तो यह हर किसी को जानने की इच्छा होती है, उत्सुकता होती है कि यह महान कैसे हुआ, किस मार्ग पर यह चला है, कौन से गुण इन्होंने प्राप्त किए हैं और उनका उत्कर्ष कैसे हुआ आदि जिज्ञासा स्वाभाविक है। किसी सत्पुरुष के, संत के जब हम दर्शन करते हैं या उनका गुणगान सुनते हैं, तब यही इच्छा होती है कि हम भी इनके गुणों को जानें, समझें और कुछ प्राप्त करें। लेकिन इसके लिए संतों ने जो जो कष्ट उठाए हैं, उन कष्टों को सहन करने की क्षमता, शक्ति हम सब में नहीं हो सकती। इसीलिए उनका अनुसरण करना असंभव हो जाता है। संत महात्मा लोग बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, भोजन कैसे करते हैं, व्यवहार कैसा होता है, इन सब बातों को जानने से अनायास ही हमें कुछ शिक्षा ग्रहण होती है। उन्होंने कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया, कैसे किया आदि, उनकी साधना किस प्रकार की थी, उन्होंने भगवान कैसे प्राप्त किए, यह सब साधक सब समझ जाता है, तब वह अपना जीवन क्रम निश्चित कर सकता है। इसी संदर्भ में हम तुकाराम जी के चरित्र से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। संत तुकाराम महाराज ने अपने स्वयं के अभंग में उनके जीवन की कुछ बातें बताई हैं। कैसे वे कहते हैं, मैं जाति का शूद्र हूँ, पर व्यवसाय मैंने वैश्य का किया। मेरे कुलस्वामी पांडुरंग है, उन्हीं की उपासना हमारे कुल में परंपरा से है। माता पिता के स्वर्गवास के बाद मैंने संसार के बहुत दुख उठाए हैं। अकाल पड़ा तब घर में जो कुछ था सब स्वाहा हो गया। श्री विश्वंभर बाबा का बनवाया विट्ठल मंदिर जो टूटा पड़ा था, उसका जीर्णोद्धार दिन रात मेहनत करके पूरा किया। साधना में एकादशी का व्रत तथा नाम संकीर्तन करने लगा। संतों के ग्रंथों को देखा, उनके बोध वचन कंठस्थ किए इत्यादि। कीर्तन, भजन, नाम संकीर्तन करने वाले कोई भी मिल जाते तो मैं उनके चरणों में गिरकर उनका चरणामृत पान करता। इस प्रकार कुछ बातें उन्होंने अपने अभंग में कही हैं। वारकरी संप्रदाय में निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ आदि संत थे। ज्ञानेश्वर महाराज विट्ठल भक्ति की पताका कंधों पर लिए थे और इस प्रकार 300-350 वर्ष तक यह चलता रहा। इसी विट्ठल भक्ति की पताका को संत तुकाराम महाराज ने शिखर तक पहुंचाया। इसीलिए तुकाराम जी के एक शिष्या बहनाबाई ने कहा है अपने अभंग में, तुका झाला से कलश, यानी मंदिर का कलश। बाद में इसी कलश के साथ समर्थ रामदास स्वामी अपने कार्य से शिखर के भगवाध्वज हो गए। मंदिर के पूर्णता मंदिर पर कलश तथा भगवे ध्वज के साथ ही होती है। यानी मंदिर के ऊपर कलश भी है और भगवा ध्वज भी है तो उसकी सुंदरता होती है और वो पूर्ण मंदिर हो जाता है। यह आचार्य गोविंद देव गिरी जी ने कहा है। संत समाज के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इसीलिए मराठी में कहा है, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती। संतों को पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि योगी को पहचानने के लिए योगी होना पड़ता है।
महाराष्ट्र की इंद्रायणी नदी के किनारे एक देहू नाम का गांव है। वहाँ मोरे नाम का एक घराना था। उस घराने में तुकाराम महाराज का जन्म हुआ सन 1608 में। यह घराना बहुत धनी और संपन्न था। देहू गांव में मोरे एक बड़े साहूकार थे। इस घराने का शिवाजी महाराज का भी संबंध था। तुकाराम महाराज के एक पूर्वज नारायणराव मोरे को देहू ग्राम की महाजनी वर्ष 1678 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रदान की थी। कहा जाता है कि तुकाराम महाराज के कीर्तन सुनने के लिए शिवाजी महाराज स्वयं जाते थे। इस मोरे घराने की वास्तविक संपदा विट्ठल भक्ति थी। आज भी देहू गांव में इस घराने द्वारा निर्मित विट्ठल मंदिर अस्तित्व में है। तुकाराम महाराज के पिता का नाम था बोलो बुआ और माता कनकाबाई। देहू गांव के ये साहूकार थे। इनकी 3 संतानें थीं, बड़ा साहू जी, बीच का तुकाराम और छोटा कान्हू जी। तुकाराम के समय कनकाबाई गर्भवती थी तो उन्हें भगवत भक्ति का तेहन यानी डोहाले जिसको बोलते हैं लगे। वे घंटों घंटों पहाड़ पर जाकर विट्ठल विट्ठल पुकारती रहती थी। वे भगवत भजन में बहुत लीन हो जाती थी। कहते हैं कि माता की गर्भ अवस्था में जो इच्छा होती है उसी प्रकार गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। सभी ये मानने लगे थे कि आने वाली संतान विट्ठल भक्त होगी। तुकाराम महाराज बचपन से ही भगवत भक्ति में बड़ी रुचि थी उनको। तुकाराम का बचपन में बहुत ही आकर्षक हंसमुख चेहरा, सांवला रंग। बचपन में वो मित्रों के साथ खूब खेलते। उन्हें तैरने का भी बड़ा शौक़ था। वह इंद्रायणी में घंटों मस्त रहते। उनका छोटा भाई कान्होबा भी तुकाराम के साथ रहता था। बचपन से ही तुकाराम विट्ठल भक्त थे तथा वह विट्ठल मंदिर में रात्रि को होने वाले कीर्तन में जाते। वहाँ तंबूरा लेकर नामदेव महाराज के अभंग गाते थे। रात्रि को घर आने पर छोटे तुकाराम अपनी माँ कनकाई के गोद में सो जाते। कनकाई तुकाराम से कहती, तुका, नामदेव महाराज जब छोटे थे तब वे भी घर के सामने विट्ठल मंदिर रोज भोग लेकर जाते थे। विट्ठल भगवान नामदेव की भक्ति के कारण वह भोग प्रसाद खा लेते थे। नामदेव अपने हाथ से विट्ठल भगवान को प्रसाद खिलाते थे और विट्ठल भगवान भी अपने हाथ से अपने भक्त नामदेव को प्रसाद खिलाते थे। इस प्रकार नामदेव की भक्ति थी। तू भी नामदेव जैसी भक्ति कर और बड़ा हो। इस बात का परिणाम बालक तुकाराम के मन पर होगा। तुकाराम प्रातःकाल उठते, इंद्रायणी में स्नान करते और विट्ठल भगवान के सामने नामदेव महाराज के भजन गाते थे। तुकाराम महाराज इतने भाव से गाते थे कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते और भजन का स्वर सुनकर उनकी माँ उसे गले लगाती। तुकाराम तो बस विट्ठल मूर्ति की ओर देखते ही रहते। तुकाराम अब बड़े होने लगे, उनकी शादी हो गई, लेकिन यह पत्नी जो थी उनकी दमा की बीमारी से त्रस्त रहती, रात रात भर खांसती थी। फिर दूसरी लड़की से उनकी शादी हुई। किसी संपन्न घराने की आवली नाम के लड़की से उनकी दूसरी शादी हुई। आवली बहुत सुंदर थी। फिर तुकाराम का मन गृहस्थी में लगने लगा, लेकिन आवली को घर के काम में कोई रुचि नहीं थी। वह कुछ भी काम नहीं करती। यानी बड़े भाई साहू जी की पत्नी और तुकाराम जी की पहली पत्नी जो दमे की बीमारी से पीड़ित थी, ये दोनों महिलाएं घर का काम करती। पश्चात कालचक्र घूमने लगा। तुकाराम जी के माता पिता का देहांत हो गया। बड़े भाई की पत्नी भी चल बसी। एक बार दुख शुरू होता है ना, तब वे जल्दी थमते नहीं हैं।
फिर महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, उसमें उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया। अकाल के कारण लोग भूख से मरने लगे। तुकाराम जी का बड़ा लड़का भी चल बसा। दुख एक के पीछे एक चले आ रहे थे। व्यवसाय बंद, वसूली बंद, एक समय का भोजन भी मुश्किल। ऐसे में पत्नी आवली तुकाराम से झगड़ा करती, चिल्लाती, लेकिन इस सब में तुकाराम शांत रहते। समीप के पहाड़ी पर जाकर एकांत में रहने लगे। उस भंडारा नाम के पर्वत पर एक दिन तुकाराम महाराज जी को भगवान विट्ठल के दर्शन हुए। फिर तुकाराम महाराज का मन गृहस्थी से हटने लगा। वे सिर्फ विट्ठल भगवान के नामस्मरण में रहने लगे। एक समय रात्रि नींद में विश्वम्भर बाबा तुकाराम के सामने आए और उन्होंने रामकृष्ण हरि मंत्र का जप करने को कहा तथा आशीर्वाद भी दिया। गरीबी में उनका किस प्रकार वैराग्य था देखिए। एक किसान के खेत में गन्ने भारी मात्रा में निकला था। गन्ने की खेती बहुत अच्छी थी। उस किसान ने गन्ने का एक गट्ठा तुकाराम को दिया, कहा कि यह घर में बच्चों को देना। तुकाराम गन्ना लेकर जा रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चे सामने आ गए और तुकाराम से गन्ना मांगने लगे। फिर तो तुकाराम ने सभी बच्चों को गन्ने दे दिए। किसी ने तुकाराम की पत्नी आवली को कहा कि देखो तुकाराम बच्चों को गन्ने बांट रहे हैं। आवली जाती है, तुकाराम के हाथ में एक ही गन्ना बचा था। आवली ने वह गन्ना छीन लिया और उसी गन्ने से तुकाराम को मारने लगी, यह कहकर कि बच्चों को खाने पीने को नहीं है और तुम बाहर के बच्चों को बांट रहे हो। जब वह तुकाराम को मारने लगी तो उसके 2 टुकड़े हो गए गन्ने के। तो वे कहते अच्छा हुआ 2 टुकड़े हो गए, ये 2 बच्चे बच्चे हैं ना, इनको दे देते हैं। इस प्रकार उनका वैराग्य। एक बार कुछ बच्चे गधे से खेल रहे थे। उसी समय तुकाराम महाराज अपनी मस्ती में वहाँ से निकले। बच्चों ने तुकाराम को देखा। उन बच्चों ने पैर की चप्पल निकालकर उसकी माला बनाई और तुकाराम महाराज को पहनाई। तुकाराम जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बच्चों ने महाराज को गधे पर बिठाया और उनको बस्ती में घुमाया। पत्नी को पता चला, उसे बुरा लगा, वह रोने लगी। लेकिन तुकाराम कहते इसमें बुरा क्या है, बच्चे बेचारे बिना चप्पल के चल रहे थे, मेरे को उन्होंने गधे पे बिठा दिया, वो तो नंगे पांव चल रहे थे। उन बच्चों ने मेरा सम्मान किया है। यानी महाराज को मान अपमान सब एक जैसा। तुकाराम महाराज की गरीबी व दरिद्रता की खबर जब शिवाजी महाराज को मिली तो उन्होंने बहुत सारा धन और सामान तुकाराम महाराज को भेजा, लेकिन उन्होंने वह सब लौटा दिया। एक दिन एक भिखारिन तुकाराम महाराज के द्वार पर भीख मांगने आई। उसके बदन पर फटी साड़ी थी। वह एक आध पुरानी साड़ी मांगने लगी तुकाराम से। तब तुकाराम महाराज ने सामने ही रखी हुई पत्नी की सुंदर रेशमी साड़ी उस भिखारन को दे दी थी। इस प्रकार वैरागी होते हुए भी दान करते थे। तुकाराम महाराज कितने वैरागी थे ये देखने के लिए गांव के कुछ लोगों ने एक सुंदर तरुण स्त्री को भंडारा पर्वत पर, जहां एकांत में तुकाराम महाराज साधना करते वहां भेजा। लेकिन तुकाराम महाराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस स्त्री को वहाँ से तत्काल उन्होंने चले जाने को कहा। तुकाराम महाराज के एक पड़ोसी मंबाजी नाम के भगवत भक्त थे। वे बहुत अच्छा कीर्तन भी करते थे। एक दिन तुकाराम महाराज की भैंस मंबाजी के आंगन में घुस गई और उनके बगीचे में पौधे उसने नष्ट कर दिए। मंबाजी गुस्से में तुकाराम को मारने पहुँचे। उनके हाथ में कटीली झाड़ियाँ थी। उसी झाड़ियों से उन्होंने तुकाराम को बहुत मारा। फिर तुकाराम महाराज रात्रि को मंबाजी के यहाँ गए और पूछते हैं, अरे तुम्हारे हाथ में कांटे तो नहीं लगे?
यानी तुकाराम का स्वभाव किस प्रकार का था, जो उनसे वैर करता था उनकी भी वे सेवा करते थे, भलाई करने पहुंच जाते थे। तुकाराम महाराज भगवत भक्त थे, गृहस्थी से उन्होंने कोई लगाव नहीं, रुचि नहीं, फिर भी वे समाज सेवा, देश सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते। किसी गरीब दीन दुखियों की सेवा करने तुरंत पहुंच जाते थे। कोई बीमार है तो उसकी सेवा करते, उसके पांव दबाते। इस प्रकार का उनका जीवन था। तुकाराम महाराज अपनी पत्नी को कई बार समझाते थे कि गृहस्थ की प्रपंच की ममता छोड़ दो और विट्ठल भगवान की भक्ति में लग जाओ। लेकिन पत्नी को सिर्फ गृहस्थी में ही आकर्षण था, रुचि थी, उससे भगवत भक्ति में इतनी रुचि नहीं थी। अब 1650 के फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को, यानी आज ही के दिन, तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठ को चले गए। कहते हैं यह महाराज कहते हैं तुकाराम महाराज इंद्रायणी नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से एक विमान आया। विमान में साक्षात पांडुरंग भगवान थे। उन्होंने तुकाराम महाराज को विमान में बैठने को कहा। तुकाराम महाराज विमान में बैठे और विमान आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक चला गया। इस समय तुकाराम सिर्फ 42 वर्ष के थे। यह सब गांव के लोगों ने देखा। कहा है, कहते हैं कि उसी समय आकाश से महाराज के अंग वस्त्र तथा टिपरी जो बजाने की होती है हाथ से, वो नीचे गिरी। अब उस समय पत्नी आवली अपने घर में खाना पका रही थी और कुछ पड़ोसियों ने उनसे कहा कि देखो देखो तुकाराम जा रहे हैं, उनको बुलाओ। तो वो उनको बुलाने के लिए जाती है। देखती है विमान में तुकाराम बैठे हैं, भगवान विट्ठल भगवान भी है। वो आवाज़ देती है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। हाँ, कहते हैं ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने के लिए तुकाराम महाराज के अभंग भजन जैसे कोई साधन नहीं है। भगवत भक्ति से भरपूर उनके सारे अभंग और भजन हैं। इस प्रकार तुकाराम महाराज का दिव्य भगवत भक्ति से परिपूर्ण जीवन चरित्र हम सबके लिए प्रेरणादायक है, मार्गदर्शक है। संक्षिप्त में उनके चरित्र से कुछ घटनाओं को प्रस्तुत करने का मैंने प्रयत्न किया है। यह सब सद्गुरु की कृपा के कारण ही संभव है। आशा है आप सबको यह पसंद आया होगा। आपके सहयोग और स्नेह के लिए धन्यवाद। श्री राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे। आपको एक बताना चाहूँगा कि आप लोगों के स्नेह और आप लोगों के सहयोग से ही मेरा ये उद्बोधन पिछले 1 वर्ष से चल रहा है और इस मार्च में 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 81 उद्बोधन मेरे हो रहे हैं और अब अप्रैल से ये मंगलवार का उद्बोधन मैं बंद कर रहा हूँ और हिंदी उद्बोधन जो है वो हर माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को होगा। मतलब मंगलवार को नहीं होगा। और अब सिर्फ 2 मराठी और 2 हिंदी, इस प्रकार से सिर्फ शनिवार को उद्बोधन हो गए ये अप्रैल से, यानी ये आखिरी मंगलवार है आज का। इस प्रकार आपको आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के सहयोग आपका मिलता रहे, अपेक्षा है। जय जय रघुवीर समर्थ।